वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम हिंदी में पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं। ये आने वाले आरों में ज़्यादा वेटेज रहने वाला है इसका। और कांस्टेबल और यूपीएसआई हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं अंकुश। अंकुश को क्या कहा जाता है? तो हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसे अंकुश कहा जाता है। और जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। और जो पहले गिना जाता हो उसे अग्रगण्य कहा जाता है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। आगे देखते हैं। अजातशत्रु किसे कहते हैं? तो जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। अजय कहते हैं जो जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। अदम्य किसे कहते हैं? तो जिसका दमन न किया जा सके। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। आग्रह, हठ पूर्वक किया गया अनुरोध, वो आग्रह होता है, आग्रह कहा जाता है। अभूतपूर्व मीन्स होता है, यानी क्या कहा जाता है इसे? जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अस्त्र क्या होता है? अस्त्र है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने हथियार को ही अस्त्र कहते हैं। और हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार को शस्त्र कहा जाता है। जो अब तक के संबंध रखता है, जो अब तक से संबंध रखता है उसे अधुनातन कहा जाता है। जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो, जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो, एक सेकेंड, जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनादि कहा जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो उसे अतिथ कहा जाता है। कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को अधो वस्त्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो बिना अंतर के घटित हो उसे अनंतर कहा जाता है। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। जो आगे आने वाला है उसे आगामी कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। जिसकी किसी से लगाव या प्रेम हो उसे अनुरक्त कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। आगे देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अच्युत कहते हैं। जिसे टाला ना जा सके उसे अटल कहते हैं। जो कभी ना आया हो यानी कि भविष्य में उसे अनागत कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक बरसात को क्या कहते हैं? तो अतिवृष्टि कहा जाता है। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, यानी कि उसी का उल्टा, यानी उसी का विलोम हो जाएगा। इंद्रियों के पहुँच से बाहर उसे अतीन्द्रिय भी कहते हैं या इंद्रियातीत भी कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन इसे अतिक्रमण कहा गया है, अतिक्रमण कहा जाता है। जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। आगे देखते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। जिसे आशा ना की गई, यानी जिसकी आशा ना की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसका त्याग ना हो सके उसे अत्याज्य कहते हैं। अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता है? तो अनूढ़ा कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिप्सा कहा जाता है। दूसरे की विवाहित स्त्री को उसे अन्योढ़ा कहा जाता है। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। आदित्यका किसे कहा जाता है? तो पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसे आदित्यका कहा जाता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। जिसको लांघा ना जा सके उसे अलंत कहा जाता है। कम ज्ञान रखने वालों को अल्पज्ञ कहा जाता है। जो इस लोक का ना हो तो इसे अलौकिक कहा जाता है। आगे देखते हैं। परंपरा से चली आई कथा, सुनाई या सुनी सुनाई बातें को अनुश्रित कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनुन्नप्याय कहा जाता है। अन्य माता से उत्पन्न भाई को अन्योदर कहा जाता है।
जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहा जाता है। जो दोहराया गया ना हो उसे अनावर्त कहा जाता है। आगे देखते हैं, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतःपुर कहा जाता है। जो विधान के अनुसार ना हो उसे अवैधानिक कहा जाता है। जो कुछ न जानता हो, मूर्ख हो या नासमझ हो उसे अज्ञ कहा जाता है। जिसे जानकारी ना हो उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादरित कहा जाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो या कहीं और लगा हो उसे अन्मनस्क कहा जाता है। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसे अनादरित कहा जाता है। 2 बार हो गया है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता उसे अपव्ययी कहा जाता है, फालतू खर्च करने वाले को। आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना उसे अपरिग्रह कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपथ्य कहा जाता है। जिस वस्त्र को न पहना गया हो और या कोई खेत न जोता गया खेत या न वस्त्र को पहना गया, इन दोनों के लिए एक वर्ड होता है, उसे अपृहत कहते हैं। अपृहत। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। जिसे साधा ना जा सके या जो बस में ना आ सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। आगे देखते हैं, जो व्यक्ति विशेष कारण हेतु विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं। मूल कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसे अंतः कथा कहा जाता है। किसी देश के अंदर में होने वाला उसे अंतर्देशीय कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख पाती हो या देखने में अक्षम हो उसे असूर्यपश्या कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुभाव कहते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मश्लाघी कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। पाँव लेकर सिर तक को अपादमस्तक कहा जाता है, वहीं आरंभ से लेकर अंत तक को आद्योपांत कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो अतिथि सत्कार करता हो उसे अतिथेय कहते हैं या मेजबान कहते हैं। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देने को आत्मोत्सर्ग कहते हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे आतताई कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया उसे आक्रांत कहते हैं। जिसने आक्रमण किया हो उसे आक्रांता कहा जाता है। जिसे सूंघा गया हो उसे आग्रह कहा जाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। आशा से बहुत अधिक उसे आशातीत कहा जाता है। आगे देखते हैं, शीघ्र लेखन की कला को क्या कहा जाता है? तो उसे आशुलिप का, यानी तुरंत कोई चीज़ लिखने को आशुलिप कहा जाता है। जो तत्काल कविता कर सकता है उसे आशुकव कहते हैं। उसके लिए वर्ड है वो आशुकव। किन्हीं घटनाओं को कालक्रम से किया गया वर्णन उसे इतिवृत्त कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। इस लोक से संबंधित इहलौकिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रियाजीत कहते हैं। जो इंद्रियों को पहुँच से बाहर उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिसकी इप्सा यानी कि इच्छा पूरी हो गई हो उसे इप्सित कहा जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान्य या ईशान कहा जाता है। पर्वत के पास नीचे की तलहटी भूमि को उपत्यका कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे उऋण कहते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसे उदयाचल कहा जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऐसी जमीन जो उत्पादक हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जो रेंग कर या पेट के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं या सरसरीप कहते हैं, जैसे सांप वगैरह हो गया। आगे देखते हैं, कुएं के पास हुआ जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं तो उसे उवारा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसकी कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उसे उच्छिष्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, ऊपर की ओर उछलता हुआ या फेंका हुआ को उच्छित कहते हैं। ऊपर आने वाले श्वास को या अंदर खींचे जाने वाले उसको श्वास कहते हैं।
ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जो केवल एक आँख वाला हो उसे एकाक्ष कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को करने की इच्छा को उसे ऐसड़ा कहते हैं, ऐसड़ा कहा जाता है। ऐन्द्रिक यानी इंद्रियों से जो संबंधित चीज़ें होती हैं उसे ऐन्द्रिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस लोक से संबंध रखने वाले को अलौकिक कहा जाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले यानी कि इंद्रजालिक कहा जाता है। जो उपनिषदों से संबंध हो उसे औपनिषदक कहा जाता है। विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न संतान होता है उसे औरस कहा जाता है। बर्तन बेचने वाले को कशीदा कहा जाता है। आगे देखते हैं, दो व्यक्तियों में परस्पर होने वाले संवाद को कथोपकथन कहा जाता है। ऐसी लड़की जिसका विवाह न हो उसे कुमारी कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।